तो स्टूडेंट देखते हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल का चैप्टर जो चल रहा है, चैप्टर 2, उसी के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर में है एडिशनल क्वेश्चन में, जो कि लगभग ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज क्वेश्चन करते हैं, लेकिन होते हैं बहुत इजी, ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं इस टाइप क्वेश्चन आपको बना कर के दे रहा हूँ जिससे आपको कोई डिफ़िकल्टीज ना हो। तो ध्यान से समझिएगा इसमें। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लोग यहाँ से कि इस टाइप के जितने क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी होते हैं, थोड़ा समझ जाएंगे, और नहीं तो ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट भी होते हैं अगर नहीं समझ पाएंगे तो। इसमें दिया गया इफ़ द अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज, अल्फ़ा एंड बीटा जो है जीरोज हैं किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस के। तो जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपके मालूम है, इसमें अगर क्वाड्रेटिक में है तो उसमें 2 जीरोज बनते हैं, एक सम का जीरोज है ना, सम ऑफ द जीरोज जो उसमें प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट में क्या बनता है, उसमें अल्फ़ा एंड बीटा के अकॉर्डिंग बनता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि हमारा होता है कोएफिशिएंट किसका होता है, कोएफिशिएंट एक्स का है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग इसको बोलते क्या, हम लोग इसको बी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, बी अपान ए के फॉर्म बनता है। ये कांस्टेंट की टर्म में है। कांस्टेंट मतलब कि ये क्या है, कांस्टेंट, और इसका कोएफिशिएंट एक्स और अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, ये बनता है सी अपान ए। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या दिया गया है, सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि जिसकी वैल्यू को फाइंड करने कह रहा है तो हमें उस पर ध्यान दे रहा है। फाइंड के कहाँ पे है, कांस्टेंट टर्म में है, तो हमें कांस्टेंट टर्म को लेके ही चलना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म पे ही ध्यान देना हमें पड़ेगा। अभी आपको बताता हूँ मैं, लास्ट में कैसे समझेंगे। कांस्टेंट टर्म जब हम लोग करते हैं तो कांस्टेंट से ही हमारा ये आंसर आएगा, ठीक ना। तो कोएफिशिएंट में देखें तो कांस्टेंट टर्म हमें मतलब कोएफिशिएंट एक्स का नहीं लेना पड़ेगा, हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर के। अब देखते हैं हमें वैल्यू क्या गिवन है। जो वैल्यू हमें गिवन है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो हमें फाइंड होगा अल्फ़ा प्लस बीटा से हमें फाइंड होगा वैल्यू। तो अल्फ़ा माइनस बीटा नहीं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे फाइंड होगा, यहाँ देखते हैं इसका कैसे यूज करेंगे हम लोग। इसके 2 फार्मूले हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, यहाँ से होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक ना। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ होता है अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब इसको हम लोग ध्यान समझे, जब इसे हम लोग तोड़ेंगे, यहाँ क्या रहेगा, प्लस रहेगा। जब इसे हम लोग तोड़ेंगे तब क्या होगा, जैसे यहाँ पर है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर जो है, ये इसके कैसे स्क्वायर के इक्वल हो रहा है, हाँ। तो यहाँ से देखें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर -2ab होगा, क्या होगा, -2ab। अब जब -2ab होगा तो इसका मतलब यहाँ 4ab है, तो 4ab प्लस माइनस होगा, क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। जब यहाँ प्लस हो जाएगा इसका मतलब किस में टर्न हो जाएगा, इसी में टर्न हो जाएगा। अब अगला देखें, अगला क्या होता है, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -4 अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से हमें ये मिला कि जब इसे हम लोग 2ab करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, फिर 2ab मतलब प्लस 2ab और प्लस 4ab कितना आएगा, -2ab आएगा, और -2ab किसका फॉर्म है, इसी का फॉर्म रहेगा, इसका मतलब लास्ट में इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना, आपको फार्मूला को कंसीडर करना, लर्न करना होगा। यहाँ से देखते हैं, तो अब पहले हमें मालूम है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। यहाँ देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, क्या होता है यहाँ पर
बी अपान ए होता है। क्या होता है? बी अपान ए। बी अपान ए का मतलब क्या है? यहाँ से देखें तो जैसे ये इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपान में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कोएफिशिएंट एक्स का कितना है। कोएफिशिएंट अगर एक्स का कितना, -5 है। कितना है? यहाँ क्या है? -5 है। क्या है? माइनस, यहाँ होता है माइनस, जब इसको ए प्लस बी करते क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या माइनस है, और इसका कोएफिशिएंट कितना है? इसका -5 है ना। कितना है? -5। ठीक है, और इसका कितना है? एक्स स्क्वायर का 1 है। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? यहाँ मिलेगा हमें 5। ठीक है, क्या मिलेगा हमें? 5। तो इन्हीं की अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ फार्मूला पुटअप करें जब हम तो स्क्वायर में पुटअप करें यहाँ से, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? वो देखें हम लोग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो स्क्वायर होता है, तो यही हम लोग पुटअप करेंगे। जो यहाँ पर है क्या है? अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर और प्लस 4 अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या दी गई है? 5 दी गई है। यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू, ये हमें वैल्यू दी गई है कितनी? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 एन अल्फ़ा एंड बीटा, यानी कि अल्फ़ा और बीटा फाइंड कर लें, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? ये कितना हो गया? 5 5 जा 25 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ से हो जाएगा प्लस 4 अल्फ़ा बीटा। तो अब हम लोग क्या करें? आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से समझ आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ से देखें तो ये आप लोग नोट कर लेना इसको। यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू क्या है यहाँ पर? 25 है इधर, ये 1 इधर है, तो इधर आ जाएगा, क्या होगा? माइनस हो जाएगा। माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा इक्वल टू क्या होगा? यहाँ से हो गया 24 हुआ, अपान में कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4 4 6 जा, है ना। कितना आ गया यहाँ पे? अल्फ़ा और बीटा वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, तो अब हमें देखना है, यहाँ से मैंने आपको बताया था कांस्टेंट को टर्म को लेकर चलेंगे, इसी को हम लोग इक्वल कराएंगे तो हमारा यहाँ पर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक ना। तो यहाँ पे देखें आगे, तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फ़ा और बीटा हम लोग देखें यहाँ से क्या आया था हमारा? ये आया है 6। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा? के है, यहाँ के हो गया, अपान में कोएफिशिएंट कितना हमारा? 1 है। तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा? इसका तो कितना हो जाएगा? 6
इक्वल टू के। तो हमारा वैल्यू ये फाइंड हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। क्या आ गया यहाँ पर? के इक्वल टू 6 जो इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इतना हमें फाइंड करना था। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्या दिया गया है? अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 20। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि यहाँ पर हमें ये दिया गया है, हमें ये देखें कि जो वैल्यू को फाइंड करना है वो ए की वैल्यू फाइंड करना है, और जो कि ए पे क्या है, कहाँ पर है? कांस्टेंट। जब हम लोग फिर जीरो निकालते हैं तो क्या होता है? वहाँ पर होता है सी अपान ए। सी क्या है? कांस्टेंट है, सी अपान ए। यानी कि हम लोग देखेंगे जब उसका जीरोस क्या रखें, कांस्टेंट टर्म, यानी कि अल्फा इंटू बीटा के अकॉर्डिंग हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ से पहले देखें, यहाँ हमें क्या इससे जो गिवन है इससे हमें क्या हम पाते हैं इससे, है ना। तो इस वैल्यू जो हमें यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ जरूर मिलेगी। तो जो ये वैल्यू यहाँ मिलेगी उससे कुछ हम आगे सोल्यूशन में काम आएगा। तो देखते हैं यहाँ क्या मिलेगा। यहाँ दिया गया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 है, राइट। तो यहाँ से देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और प्लस 2 अल्फ़ा प्लस यहाँ होगा 2 अल्फ़ा, है ना, क्योंकि ये मिला के 3 अल्फ़ा होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ से देखें, यहाँ से अल्फ़ा हुआ, अल्फ़ा को बाहर ले लें, और प्लस यहाँ से देखिए दोनों हमें कॉमन क्या मिल रहा है? 2 कॉमन मिला, तो यहाँ से 2 ले लें। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से देखिए, यहाँ से मिल गया हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, इक्वल टू कितना हुआ? 20 हो गया। कितना हुआ? 20। यहाँ से अब देखें अल्फ़ा और बीटा, यहाँ से क्या आ गया? अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ से ये देखिए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी? जीरोस। तो हमें ये मालूम है कि जो अल्फ़ा और प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? अल्फ़ा और प्लस बीटा इक्वल टू होता है, यहाँ पर जो वैल्यू इसकी है वो वैल्यू कितनी है? वो वैल्यू होती है बी अपान माइनस बी अपान ए। क्या होती है? माइनस बी अपान ए। क्या होती है? माइनस बी अपान ए। बी फॉर दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए फॉर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ए जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखें हमें यहाँ क्या मिला? बी की वैल्यू क्या थी? माइनस, और यहाँ पर है बी की वैल्यू कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। तो यहाँ पर ये की वैल्यू कितनी? 1। कितनी है? 1 है। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 6 1, तो कितना होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 6। कितनी आएगी यहाँ पर? 6। जब यहाँ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 6 आ जाएगी, इसका मतलब लोग यहाँ रखेंगे इसको, तो यहाँ रखेंगे अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20 हो जाएगा। अब यहाँ से करें कितना हुआ? 6 2 जा 12। कितना हुआ? अल्फ़ा प्लस 12 इक्वल टू 20 हो गया, राइट। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फ़ा यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 12। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ से देखें अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फ़ा इक्वल टू हो गया 8। कितना आ गया? अल्फ़ा इक्वल टू 8। बात समझ रही ना। अब बीटा की वैल्यू हम लोग निकाले, तो बीटा की वैल्यू जब निकाले तो यहाँ से देखें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी आई है? 6 आई है ना। तो यहाँ से रखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आया है? 6 आया है। और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस बीटा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। तो कितना आएगा यहाँ से? बीटा यहाँ 6 आ गया ना, तो बीटा फिर कितना आएगा? यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा बीटा इक्वल टू 6 माइनस 8। कितना आ जाएगा? तो यहाँ से बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। कितना आ गया? -2। तो अब हमें यहाँ से मालूम है प्रोडक्ट में काम करना था किसके? ये मतलब कि कांस्टेंट टर्म में। तो वो क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ से देखें तो अब यहाँ से जो देखें अल्फ़ा और बीटा इक्वल टू कितना होता है? यहाँ से कांस्टेंट यानी कि ए अपान में कितना होता है? सी अपान क्या होता है? ए। सी अपान ए होता है।
प्रोडक्ट ऑफ जीरो का ही होता है ना। तो अल्फ़ा कितना दिया गया है, अल्फ़ा यहाँ दिया गया है 8, कितना है 8 है, अल्फ़ा 8 है और बीटा कितना है -2, यही तो है, इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी दी गई है ए, और सी की वैल्यू क्या दी गई है ए, कितना है ए, और ए कांस्टेंट कितना दिया गया है, यहाँ पर कांस्टेंट दिया गया है 1, कितना दिया गया है 1। तो अब यहाँ से देखें इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, इसका जब मल्टीप्लाई यहाँ से कराएंगे तो 8 2 जा 16 हुआ, कितना हुआ 8 2 जा 16, माइनस मिलेगा और यहाँ से इक्वल टू ए आ गया, कितना आया, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई -16। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो यहाँ पूछा है। तो यहाँ क्या किया गया, 3 अल्फ़ा + 2 बीटा = 20 हुआ। फिर यहाँ से इसको हम लोग अल्फ़ा + 2 बीटा लिखे, 2 बीटा यहाँ पर = 20, यहाँ से दोनों में कॉमन ले लिया गया। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा की जो इसका सम वैल्यू होती है जीरोज़ का, वो निकाला गया। वो क्या फार्मूला होता है -a/a, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x², जो कि वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है -6 है ना। तो यहाँ पर ही और यहाँ से आ गया हमारा 6 आ गया, अल्फ़ा बीटा वैल्यू यहाँ पुटअप की गई, यहाँ से वैल्यू आ गई किसकी, अल्फ़ा की, अल्फ़ा में बीटा को रखा गया तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई। तो अल्फ़ा बीटा की फार्मूला हमारा ये होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब वैल्यू फाइंड करना तो अल्फ़ा बीटा में रखा जाएगा। तो ये इसका आंसर हमारा आ गया, जो कि हमारा ये आंसर यहाँ पर ये आ गया कि एक वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर -16, ये इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ़ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस, है ना, क्या दिया गया है, इफ़ डिफरेंस ऑफ जीरोस यहाँ पर f(x) x² + px और +45 इज 45। अगर इनका डिफरेंस कितना है 45 है, तो इसका मतलब हमें क्या करना, वैल्यू फाइंड करना है p की, कितनी क्या फाइंड करना है p। तो यहाँ पहले हम लोग देखें जो इसका द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस किसका, जीरोज़ का। तो हम लेट कर लेते हैं कि जीरोज़ क्या हैं, लेट करते हैं यहाँ पर, लेट जीरोज़ क्या है, लेट द जीरोज़ आर क्या है, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा, क्या है अल्फ़ा एंड बीटा, क्या है अल्फ़ा एंड बीटा। ये हमने क्या करिए, लेट किया। अब देखें कि जो इनका क्या किया गया है, जीरो दो है तो इनका क्या किया गया, स्क्वायर किया गया ना इनका डिफरेंस का, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इनका स्क्वायर कितना आता है, इनका स्क्वायर आता है 144, कितना आता है 144। अब यहाँ तक ये दिया गया है, किसके इक्वल दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, जो इसका पॉलिनोमियल है x² px + 45 इज इक्वल टू 45। अब फिर हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो वैल्यू फाइंड करना है p की। तो यहाँ देखें वैल्यू p कहाँ पर है, p जो है यहाँ पर है, जिसमें हम निकालते हैं कि सम ऑफ जीरो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज़, यानी कि हमें वैल्यू यहाँ पर सम ऑफ जीरोज़ की फाइंड करना है, किसकी फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोज़ की। सम ऑफ जीरोज़ का जो फार्मूला होता है क्या होता है, इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² या माइनस b रहता है -b/a, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें इन दोनों को, पहले यहाँ से हमें जो मिलेगा वैल्यू इसकी क्या मिलेगी, यहाँ से वैल्यू हमें अल्फ़ा माइनस बीटा की मिलेगी। तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू से क्या करेंगे, अगर वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी तो अल्फ़ा प्लस बीटा इससे फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, तो है ना। तो पहले देखिए यहाँ कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ से जो होगा, यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू कितना आएगा, √ कितना हो जाएगा 144 होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस 12, क्योंकि रूट को जो मालूम है कितना किस में आता है, प्लस और माइनस में। तो यहाँ से अब देखें हम लोग, यहाँ से जब हम लोग उसकी वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा, वो देखें कि इसका जो फार्मूला होता है कि अगर हमें यहाँ से देखें अल्फ़ा माइनस बीटा का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है कि अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस जब करेंगे यहाँ पर करेंगे -4, क्या करेंगे 4 अल्फ़ा
इंटू बीटा, क्या करेंगे 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से देखें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से जो वैल्यू हमें मिल रही है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो हमें अगर इसको करते हैं तो क्या होगा, यहाँ प्लस 2ab होगा और 2ab को माइनस कराएं तो कितना आएगा, माइनस 2ab, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखें कितना आएगा। अब इसकी दो वैल्यू है, दोनों वैल्यू को यहाँ पुटअप करते हैं कि जब यहाँ पे पॉजिटिव है और नेगेटिव है ना, तो यहाँ लेते हैं कंडीशन क्या, व्हेन क्या रहेगा +2 +12 रहेगा, ठीक ना। जब वैल्यू कितनी रहेगी, जब वैल्यू इसकी +12 रहेगी, क्या रहेगी +12, तब क्या देखते हैं यहाँ होगा, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा की वैल्यू क्या है 12 है। तो 12 का स्क्वायर कितना ये होगा, और यहाँ से अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अच्छा, यहाँ से अब हम देखें कि हमें यहाँ काम किसका है, अल्फ़ा इंटू बीटा की भी काम है यहाँ पे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लें यहाँ से। तो अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू कैसे आएगी, तो इसका होता है जीरोज़ का, है ना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब क्या है, जीरोज़ है, तो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है C/A के। किसके इक्वल होता है, C/A के। तो यहाँ से देखें तो C कितना दिया गया है, C हमारा क्या है 45 है, कितना है 45 है, कितना है, और A कितना हमारा 1 है, ये कितना है 1 है यहाँ पर। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू आएगी, अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी हमारी 45 आ जाएगी, कितने आ जाएगी 45। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू रख दें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 इंटू कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा यहाँ पर 45, ठीक है। अब क्या करें यहाँ पर, यहाँ कितना होगा 144 हो जाएगा, कितना होगा 144, यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना, ये +4 5 जा 20 हुआ, 4 4 जा 16, कितना हुआ 180 हुआ, ये तो होगा 180। अब इसको यहाँ क्या करा दें, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 144 प्लस 180, किसकी वैल्यू हुई, अल्फ़ा प्लस बीटा की, ठीक ना, किसकी हुई, अल्फ़ा प्लस बीटा की स्क्वायर की। तो इसको जब प्लस करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, इसको देख लेते हैं। इसको प्लस करने पे 180 और प्लस 144 कितना आ रहा है 4, यहाँ से आएगा 4 8 12, यहाँ से आ जाएगा 324, कितना आएगा 324। तो 324 ये आ गया, 324 ये हमें मालूम है। अब जैसे ही यहाँ से अल्फ़ा और बीटा का लेंगे, क्या लेंगे, अल्फ़ा और बीटा का लेंगे, तो अल्फ़ा और बीटा जो है ये हटते क्या आ जाएगा, इस रूट ले लेगा इसको। तो जैसे ये रूट लेगा तो इसका मतलब है ये जब रूट ले रहा है तो इसकी वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे आगे, इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर 324 हुआ, 324 का 324, इसका देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, इसका प्लस माइनस कितना होगा 18, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब वो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा ना, और जब इसी की वैल्यू नेगेटिव है, जब व्हेन ये कितनी वैल्यू इसकी है -12, तब क्या होगा, फार्मूला ये पुटअप करेंगे, क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा, यही तो होगा। अब यहाँ से देखें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर -12 है, तो यहाँ रखेंगे -12, क्या रखेंगे -12 का स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा -4 इंटू अल्फ़ा वैल्यू कितनी आई थी 45, कितनी आई थी 45, इसे करने में कितना आएगा 180। यहाँ से आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा
144 हो गया, कितना हो गया माइनस में, तो उसका क्या होगा 144 हो गया। तो अब इसको आगे देखें। तो आगे इसका हम लोग जब करेंगे तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी आएगी, ये देखें तो इसको इधर लें, 144 ये, और ये माइनस इधर आएगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा, क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सही है ना। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, वही होगा 324 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कराएंगे, कितना हो जाएगा ये अंडर रूट, तो ये कितना आ गया 18 प्लस और माइनस में, यानी कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, जब वो निगेटिव है या पॉजिटिव है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, यही वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू होगी प्लस और 18। तो अब देखिए हमारी अल्फ़ा और बीटा इक्वल हमें दिखाना था, तो अब दोनों की वैल्यू क्या होगी, वो चाहे निगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, वो कितनी होगी, वो प्लस पॉजिटिव या माइनस 18 ही रहेगी दोनों की, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा यहाँ पर, अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर हम लोग चेक करते हैं तब क्या होगा, उसको हम लोग देखते हैं आगे कि क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो वैल्यू जो होगी यहाँ से हम लोग चेक करें, जो इसकी वैल्यू को पुटअप करने पे हमारा आंसर आएगा, वो वैल्यू इसका वही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसके हम लोग कोएफिशिएंट के वैल्यू के इसको इक्वेट कराएंगे तो इसका आंसर हमारा वही हो जाएगा, क्योंकि जो इसका आंसर 45 के कोएफिशिएंट x के सम ऑफ जीरोस के ही इक्वल आता है, उसका आंसर ही हमें फाइंड करना है, क्योंकि वो किसके इक्वेट है, p के इसके इक्वल है। तो p के इक्वल वैल्यू को फाइंड करना है, तो अल्फ़ा और बीटा सम ऑफ जीरोस के ही इक्वल फाइंड कराना है। तो सम ऑफ जीरो इसके थ्रू हमारा आंसर यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा मेरा इंक जो है ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा आप परेशान ना हो। तो यहाँ से देखते हैं और देखते हैं तो वैल्यू क्या आती है, अल्फ़ा बीटा तो इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से होगा भाई क्या होगा माइनस बी अपान कितना हो जाएगा ए, ये तो होगा, या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस में, तो इसकी वैल्यू कितना, माइनस बी की वैल्यू क्या है, एक्स की इसकी वैल्यू क्या है पी है, ए की वैल्यू 1 है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, जब ये प्लस 18 है कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस 18 होगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस पी इक्वल टू यहाँ पर 18 हुआ, कितना हुआ यहाँ पर 18 है ना, और यहाँ से हमें मिलेगा p इक्वल टू माइनस 18, ठीक है। यही वैल्यू क्या थी, जब पॉजिटिव में, जब नेगेटिव रहेगी यहाँ लिखेंगे व्हेन कितना अल्फ़ा बीटा, जब वैल्यू क्या होगी इसकी प्लस 18, जब ये रहेगी वैल्यू माइनस 18, क्या रहेगी माइनस 18, तब क्या रखेंगे, तो उसको देखते हैं। तब यहाँ पर जब ये रहेगी यहाँ पर माइनस 18, तब क्या होगा यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस 18 इक्वल टू माइनस बी अपान ए, तो यहाँ से कितना हो गया, ए तो कितना रहेगा हमारा, माइनस बी की वैल्यू क्या है पी रहेगी अपान ए, तो 1, तो यहाँ से कितना हुआ 18, तो कितना आ गया यहाँ से p इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 18, तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।